हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल हमारी भर्ती प्रक्रिया का बहुत बड़ा कहते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, रिटन पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेडिकल में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो वर्दी का सपना तोड़ देते हैं। और अब जो नया मेडिकल गाइडलाइन 30 मई 2021 से लागू कर दिया गया है, जिसमें री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलता। सबसे बड़ी भ्रांति तो हमारे दोस्तों को ये है कि री मेडिकल क्या सेम डॉक्टर करता है। तो यह मैं आपको बता देता हूं कि सेम डॉक्टर आपका री मेडिकल नहीं करेंगे। जो भी मेडिकल अफसर डिटेल मेडिकल होता है उसमें एक डॉक्टर होते हैं। उसके बाद री मेडिकल आपका होगा, उसमें 3 डॉक्टर्स का बोर्ड होगा। 3 डॉक्टर में एक ना एक आपके पॉइंट के स्पेशलिस्ट जरूर होंगे। यदि आपके पॉइंट के स्पेशलिस्ट नहीं है उस बोर्ड में, तो सिविल हॉस्पिटल से आपका ओपिनियन लिया जाएगा। जो नया मेडिकल गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले कौन सा मेडिकल हुआ? सबसे पहले अगस्त में मेडिकल आता है। अगस्त में आईटीबीपी ट्रेड्समैन ट्रेड्समैन मेडिकल आया। उसमें नॉर्मल पॉइंट्स थे, टैटू जैसे पॉइंट जो है उसमें टैटू, बीपी, वेरिकोज वेन्स, यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि ईयर वैक्स जो था उसमें भी कैंडिडेट्स जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा कि डिटेल मेडिकल अफसर ने ईयर वैक्स का पॉइंट दिया, और जब री मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं तो वहां पर जो परफोरेशन है वो डिटेक्ट हो जाता है, ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आ जाता है, वो कैंडिडेट्स को आउट होना पड़ा। टैटू में आउट होना पड़ा, टैटू में सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी आउट होना पड़ा। सीआईएसएफ का भर्ती इसी दौरान होती है। अगस्त में ही सीआईएसएफ के मेडिकल हुए। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का जो मेडिकल हुआ उसमें पुरानी गाइडलाइन, यानी 15 दिन का समय दिया गया आपको अपील करने के लिए। उसके बाद री मेडिकल, अभी आंख के जो पॉइंट हैं वो सीआईएसएफ के री मेडिकल अभी चल रहे हैं। नई मेडिकल गाइडलाइन का कैंडिडेट्स जो है हमारे उनको नुकसान हुआ है। नई मेडिकल गाइडलाइन कैंडिडेट के फेवर में नहीं है, फोर्सेज के फेवर में है। देखिए, नई मेडिकल गाइडलाइन से ये जरूर फायदा है कि जो भर्ती प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का ज्यादा समय लगता था वो अब नहीं लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं अनफिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो है इनको 3 पॉइंट बनाए थे, रीजंस फॉर अनफिटनेस। देखिए 3 पॉइंट है इनके। कौन कौन से पॉइंट बनाए इनको? पहला पॉइंट इनका बनाया गया है डीएनएस, दूसरा है ब्रोंकाइटिस, और तीसरा है हलॉक्स वल्गस। तो डीएनएस क्या है? जो नेजल सेप्टम है उसका डेविएशन होता है कि वो आप देखते हैं कि ये इस तरीके से नाक कान गले के जो डॉक्टर हैं वो आपको बताते हैं। डीएनएस में भी माइल्ड डीएनएस जो है वो 60% कैंडिडेट्स में होता है। तो माइल्ड डीएनएस तो मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि माइल्ड डीएनएस है, माइल्ड फ्लैट फुट है। ये माइल्ड जितना भी है, माइल्ड एक्सेप्टेबल जो डिफेक्ट्स है उसमें आप मेडिकल गाइडलाइन में आप देख सकते हैं। कुछ हमारे साथी जो हमारे पास भी प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे उनको भी जैसे डीएनएस का पॉइंट बना। तो देखिए, फौज में आप जा रहे हैं, फौज में पैशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोर्सेज में आप जा रहे हैं, वहां पर धैर्य बहुत ज्यादा। कुछ हमारे दोस्तों को पॉइंट बन गया, पॉइंट में अभी एसएसबी हेड कांस्टेबल के मेडिकल चल रहे हैं। आज भी एक कैंडिडेट जो है वो मैसेज किए थे कि मुझे स्क्विंट में मुझे पॉइंट मिल गया और मुझे डीएनएस में पॉइंट मिल गया। मैं आपके पास में चेकअप के लिए आया था, तो हमने पूछा उनको कि आपको हमने क्या बताया था? बोला आपने डीएनएस तो हमें बताया था, मेरा डीएनएस तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास सर्जरी का भी समय नहीं था, मेरे को तो 20 दिन ही मिला था। स्क्विंट, हमने उनको ये कहा है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप स्क्विंट, आप गर्दन मूव कर देते हैं, थोड़ा सा भी डाउट लगता है, डिटेल मेडिकल अफसर पॉइंट बना लेते हैं। ये बात हमने आपको जब से वीडियो बनाने शुरू किए हैं तब से ये बात हम आपको बता रहे हैं कि डिटेल मेडिकल में सभी कैंडिडेट्स फिट नहीं होते हैं। 20 कैंडिडेट्स का बोर्ड है, 20 में से 20 फिट नहीं होगा। री मेडिकल में सभी अनफिट नहीं होंगे, ये बात हम बहुत समय से आपको बता रहे हैं। री मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए बिना यदि आपको री मेडिकल में अनफिट किया जा रहा है, आपका जो 3 डॉक्टर्स का बोर्ड है, इस बोर्ड में कोई आपके संबंधित पॉइंट का स्पेशलिस्ट नहीं है और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन भी नहीं लिया गया। आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट है, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, आपका कलर डॉपलर टेस्ट नहीं किया जा रहा है, बिना उसके आपको अनफिट किया जा रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने की जहां बात आती है वहां पर हमारे बहुत सारे वो साथी जो फिट हो गए हैं वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो गलत सलाह दे रहे हो, आप भर्ती को डिले करना चाहते हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि
कोई भी कैंडिडेट यदि चैलेंज करता है, उसको रिप्रेजेंटेशन देता है, उससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी की हम बात करें, सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा तादाद में रिट पिटीशन फाइल हुई और वो भर्ती अपने टाइम से हो गई। जो कैंडिडेट्स रिट पिटीशन फाइल किए थे उनका भी सॉल्यूशन हो गया, उसमें भी काफी कैंडिडेट्स का सॉल्यूशन हो गया, ज्वाइन भी कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती की बात करें, जो 2019 की भर्ती थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ। जो हमारे फिट हो गए थे साथी, उन्होंने बड़ा हल्ला किया, यहां तक कि जान से मारने तक की धमकी मिली मुझे कि आपको जान से मार देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो जो धमकी देने वाले थे उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी ज्वाइनिंग पे। लेकिन मैं एक बात यहां और कहना चाहूंगा कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में भी अभी प्रक्रिया चल रही है। जो चैलेंज किए थे उनकी, और उनका जल्द ही वीडियो बनाएंगे, ज्वाइनिंग होगी, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहां हम मेडिकल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मेडिकल, अब इनका जो डीएनएस है उसमें, ये डीएनएस में यहां लिखा है कि सेप्टम इज ऑलमोस्ट मिड लाइन, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ नोजल ऑब्स्ट्रक्शन। आपका एयरवेज क्लियर है और नेजल सेप्टम जो है उसमें भी किसी प्रकार का डेविएशन नहीं है, तो ये ओपिनियन आ गया। फाइंडिंग आरएफटी विद इन नॉर्मल लिमिट। दूसरा पॉइंट जो ब्रोंकाइटिस का दिया था चेस्ट एक्सरे में, वो भी नॉर्मल लिमिट में आ गया। और ये जो सेंटर है इस पर तो ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा तादाद में मिला। ये हो सकता है कि एक सेंटर पर ब्रोंकाइटिस वाले कैंडिडेट्स ज्यादा पहुंच गए होंगे वहां पे। और तीसरा जो इनका है, जो एंगल है, एंगल यहां पर जो बताया है हेलॉक्स वल्गस का, वो इनका बताया है 14 डिग्री राइट और 22 डिग्री लेफ्ट, एज पर ओपिनियन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन BRD MCH BKP गोरखपुर। देखिए अनफिट किया है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन के आधार पर अनफिट किया है। अब मेडिकल गाइडलाइन में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि हेलॉक्स वल्गस का एंगल 14 डिग्री हो या 22 डिग्री हो। कैरिंग का तो लिखा हुआ है कि कैरिंग आपका 15 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन 19 डिग्री वाले भी फिट हुए हैं। हाँ, 20 से ऊपर हो गया तो वो अनफिट हुए। अब गोनियों से यदि अपन मेजर करते हैं, गोनियों से मेजर करेंगे और एक्सरे करके मेजर करेंगे, उसमें 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब इनका जो आपको हेलॉक्स वल्गस भी दिखाएंगे इनका। अब ये दूसरे हमारे साथी हैं, इनको पॉइंट मिला स्क्विंट और फ्लैट फुट, नो स्क्विंट। देखिए कोई ओपिनियन, कोई फाइंडिंग्स जो है, किसी प्रकार का कोई स्पेशलिस्ट का रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा। रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने सिर्फ इतना सा रिपोर्ट दिया है, नो स्क्विंट। बाइलेटरल फ्लैट फुट, यहां पर फाइनल ओपिनियन इनका बाइलेटरल फ्लैट फुट है, अनफिट हो गए। क्या वजह हुई? एक्सरे बोथ फुट एपी लेटरल, नो एविडेंस ऑफ मेडिकल आर्क, कि जो आर्क बनता है वो नहीं बन रहा इनका, और उस वजह से पॉइंट बन गया। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता था? इसका बिल्कुल सॉल्यूशन हो सकता था। मेडिकल आर्क आप एक्सरसाइज करके आप बना सकते हैं। फिजियो के जितने भी पॉइंट्स हैं, री मेडिकल का जो पुराना मेडिकल गाइडलाइन था उसमें तो फ्लैट फुट और ये सब कैंडिडेट्स अनफिट नहीं होते थे, उसमें तो स्क्विंट भी अनफिट नहीं होते थे, क्योंकि आपको 3 महीने तक का समय मिल जाता था। अब समय जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 2 दिन में क्या होगा? कुछ हमारे साथी जो है वो, मुझे ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिल गया, मुझे टैबलेट बता दो। टैबलेट आप खा रहे हैं तो आप डिटेल मेडिकल में खाकर जाइए। अब री मेडिकल में टैबलेट काम नहीं करेगी, री मेडिकल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करने होंगे। और मेडिकल अफसर भी कोशिश करेंगे कि आप कहीं टैबलेट तो नहीं खा के आ रहे हैं, आपको एडमिट भी किया जा सकता है। और एडमिट किया है हमारे साथियों को, सीपीओ सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट्स को भी एडमिट करके उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 11 टेस्ट होंगे उसके, किडनी तक का आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं यदि प्रॉब्लम आ गया, बॉर्डर लाइन ईसीजी आ गया, आप आउट हो जाएंगे। बीपी बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, बढ़ता है जब आप एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ता है। कि घर पे तो नॉर्मल आ रहा है, कैंप के बाहर निकल के किसी ड्रग स्टोर पे चेक करवाया, वहां पर भी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन कैंप में तो 140 से ऊपर जा रहा है। तो जो मान्य तो वही होगा जो कैंप के अंदर आ रहा है। अब ये भी अनफिट हो गए, फ्लैट फुट में अनफिट हो गए। देखिए अब ये एक बर्न है, तो इस तरह का बर्न जो है ये फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बर्न है, छोटा सा निशान है। बचपन में दूध गिर गया था
कोई दिक्कत नहीं होगी, फिट है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो हमने आपको पीछे दिखाया कि हलक्स वल्गस, इसमें इनका वर्दी का सपना टूट गया। हलक्स वल्गस क्या है कि ये अंगूठा जो है ये बिल्कुल सीधा, भी इसमें तो सीधा ही लग रहा है, इनका एक्सरे भी आपको दिखा देंगे। यदि ये टेढ़ा होता है, वाकई हलक्स होता है, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है कि फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया जाए और इसको कुछ कैप लगा के, कुछ हेराबैंड वगैरह का इस्तेमाल करके इसको नजदीक लाया जाए। वो सॉल्यूशन है इसका। फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज, कैरिंग एंगल 20-22 डिग्री वाले जो थे, वो पिछला भर्ती की मैं आपको बात बताता हूँ। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 22 डिग्री कैंडिडेट का था, वाकई 22 था, लेकिन मैनेज कर लिया। सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील कर दिया और एक्सरसाइज करके उसको 15 डिग्री में ले आए और फिट हो गए, वर्दी मिल गया। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। ये इनका एक्सरे, अब इन्होंने अपना सिविल में एक्सरे करवा के देखा, सिविल डॉक्टर इनको कहता है कि आप तो बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सिविल डॉक्टर का ओपिनियन जो है उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि री मेडिकल के नियम चेंज कर दिए गए हैं। किसी प्रकार का सिविल स्पेशलिस्ट का ओपिनियन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पहले से पता हो, मुझे वाकई हलक्स वल्गस है, मैं एक्सरसाइज करके ठीक कर लूँ, मुझे फ्लैट फुट है, मैं एक्सरसाइज करके ठीक कर लूँ, मुझे वेरिकोज वेन्स है, मैंने ट्रीटमेंट करवा लिया, वेरिकोज वेन्स ट्रीटेड भी, फिट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट करवा के वो डिटेक्ट नहीं हुआ, वो फिट हो गए। और जिनको नॉर्मल वेन्स था वो अनफिट हो गए। ये देखिए, ये कैरिंग जो है इसका डिग्री कैसे नापा जाता है। तो ये 19 डिग्री 180 के हिसाब से देखना है, 180 में कितना कम रहा, 161 आ रहा है, मेजर कैसे होगा? तो मेजर जो है वो यहां पर देखिए, लाइंस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये मेजर किया 19 डिग्री। 19 के फिट हुए हैं, लेकिन इनको अनफिट किया, इनका एक्चुअली 22 डिग्री दिया था। अब ये घर पर, इन्होंने घर पे आके एक्सरे करवाया है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया है, वो कहते हैं कि 19 डिग्री है, लेकिन अब क्या हो सकता है? दूसरा दिखाते हैं आपको, देखिए ये 17 डिग्री है। हाँ, हो सकता था ये 17 और 19 जो है, इसको एक्सरसाइज करके, इसको घुमा घुमा के इसको अंदर लाया जा सकता है। लेकिन वो तब होगा जब समय रहेगा। आप 5 दिन के समय में आप हाथ पैर फुला लेते हैं, वो संभव नहीं है कि 5 दिन में क्या संभव होगा। ये टैटू रिमूव करवाया, टैटू रिमूव करवा, अब इसमें देखिए बता देता हूं कि एक सीटिंग इसमें और लेना होगा, ये टैटू फिट हो जाएगा, एक सीटिंग इसमें और होगा। फिट वाला टैटू भी आपको दिखा देते हैं। ये टैटू फिट हो गया। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 के कैंडिडेट हैं, हमारे सेंटर पर आए थे। टैटू भी ये हमने ही रिमूव करवाया था इनका। एक सीटिंग में रिमूव हो जाता है जनरली, लेकिन इनका थोड़ा सा बच गया था, तो दूसरा सीटिंग और लेना पड़ा और फिट हो गए। जो हमारे साथी फिट हो गए हैं वो मैसेज करते हैं कि मुझे कौन सा पोस्ट मिलेगा। देखिए, मैरिट का एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए उसके लिए तो आपको जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, या जो आपके दूसरे चैनल्स पे आप लोग कैलकुलेट करते हैं वहां आपको ट्राई करना चाहिए। ये क्या, ये वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स देखने से तो पता नहीं चलता वेरिकोज वेन्स है या नहीं है, लेकिन इसका कलर डॉपलर टेस्ट से ये डिटेक्ट होता है। कलर डॉपलर से ये वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट ही सॉल्यूशन है। ट्रीटमेंट में भी कट लगवाने का काम नहीं करना, लेजर ट्रीटमेंट करवाना। लेजर ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा निशान जरूर बनता है, लेकिन समय रहते यदि आप करवा लेते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। क्या ये वेरिकोज है? वेरिकोज जो स्पाइरल होता है वो जनरली वेरिकोज होता है। ये भी हो सकता है वेरिकोज में, तो आपको बता देता हूं, एसएससी कांस्टेबल जीडी में तो वेरिकोज वेन्स में, छोटा सा वेन में भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मेडिकल में भी अनफिट किया गया। ज्वाइनिंग मेडिकल में अनफिट होने पर क्या हो सकता है? देखिए, होने पर तो आपको मेडिकल गाइडलाइन पूरा प्रॉपर फॉलो करके अनफिट किया है तो कुछ नहीं हो सकता। आपको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर पूरा मेडिकल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है बोर्ड के पास में कि आपको किस आधार पर अनफिट किया है, लेकिन बिना मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किए हुए आपको अनफिट किया है तो बहुत कुछ हो सकता है। और एसएससी कांस्टेबल जीडी में, अब ये देखिए, आपको ये एक छोटा सा इलाज है बीपी हाइपरटेंशन वाले।
ये भी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के कैंडिडेट हैं सर। मेरा 29 को मेडिकल है सीपीओ का, मेरा बीपी 141। अब 141 40 से ऊपर जाते ही आप अनफिट है, और पल्स 104, पल्स में भी अनफिट है। मैंने डॉक्टर से चेक कराई है, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन दिया है, ये दिया है, तो मैं डॉक्टर से चेक करवाकर ही मेडिसिन लेना है। मेडिसिन दिया है, आप खा के चले गए, खा के गए थे, फिट हो गए, डिटेल मेडिकल में ही फिट हो गए। और आपको दिखाता है सर मैं मेडिकल फिट हो गया, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। सभी कोचिंग सेंटर के लिए आप प्रेरणा हैं। आप बिना किसी स्वार्थ और लालच के बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। आपके वीडियो से और व्हाट्सएप स्टेटस से मैंने मेडिकल के बारे में बहुत कुछ सीखा और डाउट क्लियर करे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स तो हम करते हैं आपका कि आप भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। फिट हो गए हैं, वर्दी पक्का हो जाएगा। मार्क्स कैसा है आपको पता है। बीपी कितना होना चाहिए, देखिए बीपी जो है सिस्टोलिक रेंज जो है वो 100 से 140, और डायस्टोलिक कितना है 60 to 90। इस रेंज में यदि आपका होता है तो यहां आप फिट हो जाएंगे। इससे ऊपर नीचे होता है। पल्स कितना है, पल्स जो है वो भी 100 तक जो है आप फिट हो जाएंगे। यहां दिया है मोर देन 100 पल्स रेट पर मिनट, और ब्राडिकार्डिया लेस देन 50, यानी कि 50 से 100 तक की जो पल्स है वो आप फिट हो जाएंगे। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के हमारे जो साथी हैं उनको हम एडवाइस करना चाहेंगे कि आप मेडिकल गाइडलाइन जरूर पढ़िए। आप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अपना मेडिकल जो है वो तैयार रखें। 3 महीने का भी आपके पास अप्रोक्स समय है कि जनवरी में आपके मेडिकल होंगे। 3 भी नहीं है तो उससे कम ही है कि जनवरी में आपके मेडिकल हो सकते हैं। तो हमारे तमाम साथी जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो गलतियां हो गई वो 2020 के जो कैंडिडेट है वो गलतियों को ना दोहराएं। 2019 में कॉमन मिस्टेक क्या हुई वो बता देते हैं आपको। ब्लड प्रेशर में बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट हुए, टैटू में भी आउट हुए, टैटू रिमूव नहीं करवाया, या रिमूव करवाया तो 5 दिन पहले रिमूव करवाया और उसमें अनफिट होना ही है। 10 दिन पहले भी करवाया है। तो टैटू देखिए अभी ऐसा एडवांस मशीन है ऐसा कि जो एक सिटिंग में टैटू रिमूव कर देता है, लेकिन आपका स्किन में इंक कैसा है, कितना अंदर तक इंक बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। एक सिटिंग में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब जो 5 दिन पहले हमारे पास में आए थे एक कैंडिडेट और बोले आप तो रिमूव करवा दीजिए, लेकिन वो रिमूव नहीं हो पाया पूरी तरीके से और थोड़ा सा बच गया, जो बच गया उसमें उनकी उम्मीदवारी खत्म हो गई। तो वो सब गलतियां आप ना करें। वर्दी पहननी है तो अपना फिजिकल और रिटर्न जिस तरीके से आपने किया है वैसा ही अपना मेडिकल करें। कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको एक बार आपको देखना चाहिए, उसके अनुसार आपका मेडिकल है या नहीं है। यदि कोई कमी है, आंख में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्लैट फुट है, अभी एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। कैरिंग एंगल है, नौकनी है, वेट ओवरवेट 2 किलो ओवरवेट में भी कैंडिडेट को आउट होना पड़ा है, वो गलती आप ना करें। वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, उससे आधा किलो कम ही रखें। जो 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 मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है उससे आधा किलो ज्यादा ही रखें। मिनिमम वाला जो है उसमें आप बढ़ा सकते हैं, पानी पीकर भी इसको 2 किलो बढ़ा सकते हैं आप। ये जो है ये इतना पानी पी के 2 किलो कैंडिडेट्स ने बढ़ाया और फिट हो गए, लेकिन कम करने वाला तो नहीं कर सकते। दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय